हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 44, 45 एंड 46, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 44 में एक कंपनी है वीवीएल लिमिटेड, जिसने 1000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का ये डिबेंचर है जिसे 6% डिस्काउंट पर इशू किया। मतलब जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है वो 94 रुपीज पे करके खरीद सकता है। तो आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मान के चलो जितने इशू किए उतना ही लोगों ने अप्लाई किया। तो 1000 एप्लीकेशन, 94 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा जमा हुआ 94,000। एक ही बार में पूरा पैसा आ रहा है, तो आप टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 94,000। अब ये जो पैसा आपको मिला ये आपको ट्रांसफर करना है। ये तो टेम्परेरी अकाउंट है, इसको आपको रिलेटेड अकाउंट, जो पैसा जिससे रिलेटेड है उस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000। अब जो फेस वैल्यू से पैसा है वही आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो। बेशक आपने डिस्काउंट पर इशू किया, लेकिन आपने जो डिबेंचर्स दिए हैं डिबेंचर होल्डर्स को, उनकी वैल्यू क्या है? 1 लाख। 1 लाख का सामान आपने 94,000 में बेचा, तो 6,000 का नुकसान डिस्काउंट कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, डेबिट करेगी। अब यहां पर आपको रिडेम्पशन की कंडीशंस भी दी हैं कि किस टर्म पर हम पैसा रिटर्न करेंगे। वो है 10% प्रीमियम। मतलब कंपनी फेस वैल्यू का 10% एक्स्ट्रा ऐड करके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करेगी। मतलब हर डिबेंचर होल्डर को 110 रुपीज के हिसाब से पेमेंट होगी। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। जो पैसा आपने लिया 94, इस पर आप प्रीमियम कैलकुलेट नहीं करोगे। फायदा हुआ नुकसान हुआ वो भी आपको फेस वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझना, ये जो प्रीमियम है आप मिसअंडरस्टूड कर जाते हो, मिस्टेक करते हो। ये प्रीमियम कंपनी को मिल नहीं रहा, दे रही है, तो कंपनी का ये नुकसान है। एक्स्ट्रा पैसा कंपनी दे रही है, तो ये 10 रुपीज कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसे हमें अलॉटमेंट के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना है। रिडीम हमें बाद में करना है, 3 साल बाद पैसा रिटर्न करना है, लेकिन आज ही हमें एक्सपेंस पता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग आपको ये आज ही रिकॉर्ड करना है। तो टोटल एक्सपेंस, डिबेंचर इशू करने का टोटल खर्चा कितना है, नुकसान कितना है कंपनी को? 16 रुपीज। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करोगे 16,000 से। अब जो 6 रुपीज डिस्काउंट दिया आपने, 6 रुपीज डिस्काउंट तो आपका आज का है। डिस्काउंट आपका आज का एक्सपेंस है जो कि आपने डिबेंचर से एडजस्ट भी कर लिया। लेकिन जो 10 रुपीज प्रीमियम आप देने वाले हो वो आज नहीं, 3 साल बाद पे करोगे, जब डिबेंचर होल्डर्स को उनके डिबेंचर की पेमेंट आप रिटर्न करोगे। तो तब तक हम इसे किस में क्रेडिट करें? आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसे पे हमें 3 साल बाद करना है, तब तक हम इसे रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 10,000। अब ध्यान से समझना, आपका जो ये वाला अकाउंट था ये तो क्लोज हो गया, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया। प्रीमियम ये आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, राइट। जब आप पे करोगे डिबेंचर्स, तभी उसी के साथ ये वाली लाइबिलिटी भी आपकी क्लोज होगी। अब जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो हमें क्लोज करना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर।
लेकिन यहां पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट देना है साल में 2 बार, एक 30 सितंबर और दूसरा 31 मार्च। हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट हमें कितनी अमाउंट पर पे करना है, तो ध्यान से समझो। आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, 94,000 रुपीज आपको मिले। लेकिन लोन कौन सा माना जाएगा? मैंने हमेशा कहा है, जो पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो वो आपका लोन अमाउंट है। मतलब 1 लाख रुपीज लोन है जिस पर अब आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? जो यहां पर लिखा है ना 9% डिबेंचर के साथ, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम के हिसाब से। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 1 लाख पर 9% के हिसाब से बनेगा 4,500। ये हमें पैसा देना है एज ए इंटरेस्ट, लेकिन पहले ड्यू की एंट्री करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4,500। ये आप पे कर रहे हो, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 4,500। 30 सितंबर को आप ये एंट्री करोगे। इसी तरह से 31 मार्च को भी हमें इंटरेस्ट देना है नेक्स्ट 6 मंथ्स का। लोन आपका वही 1 लाख का है, जिस पर आगे के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी आपका कितना बनेगा? 4,500। ड्यू की एंट्री पास करो पहले। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4,500। क्लियर है? अब आप इसको पे करोगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 4,500। इंटरेस्ट की एंट्रीज भी हो गई। अब लास्ट में 31 मार्च को हम नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। तो आपके दो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको आप चेक करो। उसको एडजस्ट करने के लिए पहले चेक करो क्या कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। नहीं, हमने डिबेंचर भी डिस्काउंट पर इशू किया तो हमारे पास प्रीमियम नहीं है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट होगा। और दूसरा जो आपने पूरे साल में इंटरेस्ट दिया, ये तो आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट करना है। ये आप किसी प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो टोटल आप 25,000 से डेबिट करोगे। और किस किस एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 16,000 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट 9,000। ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन हंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 जुलाई 2024 को 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 10% प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है उसे 110 रुपीज पे करने होंगे। अब कंपनी पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड नहीं कर रही, 40 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड किया और बाकी का पैसा अलॉटमेंट पर डिमांड करेगी। तो अलॉटमेंट पर अब कंपनी कितना पैसा लेगी? प्रीमियम कौन सी कॉल पर मांगा है? नहीं दिया। तो डिबेंचर के केस में भी आपको मान के चलना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही डिमांड किया जाएगा। तो अलॉटमेंट पर कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया? 110 में से 40 डिमांड कर चुके हो तो 70 रुपीज बचा है जो कि कंपनी डिमांड करेगी, जिसमें से 60 रुपीज फेस वैल्यू के हैं, 10 रुपीज प्रीमियम है। अब कंपनी यहां पर इंटरेस्ट भी देगी जो कि 31 मार्च को देना है, और आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहली एंट्री होगी, आपके पास 10,000 डिबेंचर्स इशू करने पर कितनी एप्लीकेशन आई? क्वेश्चन में नहीं दिया। तो मान के चलो कि 10,000 डिबेंचर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। तो 10,000 डिबेंचर्स पर 40 रुपीज एप्लीकेशन पर मांगे हैं। तो 40 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा जमा हुआ, टोटल 4 लाख। टू 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख। अब ये पैसा हमें ट्रांसफर करना है कहां पर? डिवेंचर अकाउंट में। तो 7% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट की डिमांड करेगी और अब आपको पहले ड्यू की एंट्री बनानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई रिडेम्पशन से रिलेटेड टर्म्स या कंडीशंस नहीं दी, तो आप सीधा सीधा जो आपका अलॉटमेंट का है वही करोगे कि अलॉटमेंट पर हमें 70 रुपीज डिमांड करने हैं। तो 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 लाख। कंपनी यहां पर प्रीमियम डिमांड कर रही है, तो प्रीमियम का पैसा अलग
और फेस वैल्यू का पैसा अलग आपको क्रेडिट करना है। तो फेस वैल्यू का पैसा डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करो 6 लाख, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 1 लाख। ये पैसा कंपनी को मिलना चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पर। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? हाँ, कंपनी कह रही है कि मेरे सारे डिबेंचर सब्सक्राइब भी हुए और पूरा पैसा मुझे मिला। तो पूरा पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख। अब कंपनी को इस पर इंटरेस्ट पे करना है। साल के एंड में 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। तो हम कितना इंटरेस्ट पे करें? लोन कितना है? 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर है, आपने 110 रुपीज के हिसाब से पैसा रिसीव किया 11 लाख। तो लोन क्या हमारा 11 लाख रुपीज है? नहीं। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, चाहे डिस्काउंट पर इशू करो चाहे प्रीमियम पर इशू करो, आपका जो पैसा लोन जो माना जाएगा वो फेस वैल्यू के हिसाब से माना जाएगा। जो पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो वही आपकी लोन अमाउंट है। तो लोन आपका 10 लाख रुपीज का है। तो 10 लाख रुपीज पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर लिखा है 7%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई से 31 मार्च। और 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 7% के रेट से 10 लाख पर कितना बनेगा? 52,500, जो कि हमें देना है। तो पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 52,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 52,500। इसके बाद आपने पेमेंट की तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 52,500 टू बैंक अकाउंट 52,500। अब ये सारी एंट्रीज हो गई। अब देखो, लास्ट में आपका जो नॉमिनल अकाउंट है उसे आपको क्लोज करना है। कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। वो तो आप रिजर्व्स में शो करते हो, बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसको क्लोज करने के लिए हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट नहीं होता। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 52,500 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 52,500। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सुजलोन लिमिटेड कंपनी ने 1 जुलाई 2024 को 20,000 डिवेंचर्स इशू किए, पब्लिक को ऑफर किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पर इशू किया। तो कितना पैसा मिलना चाहिए? टोटल 110। कंपनी ने एप्लीकेशन पर 40 रुपीज डिमांड किए और अलॉटमेंट पर 40 रुपीज डिमांड किए इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम है। और बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी कितना? 30 रुपीज। अब कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन इशू की उतनी ही रिसीव भी करी। जितने डिबेंचर्स इशू किए उतनी की एप्लीकेशन रिसीव की और सबको अलॉटमेंट भी कर दी। कंपनी ने क्या किया? अलॉटमेंट तक पैसा डिमांड किया है लेकिन फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। फाइनल कॉल की अभी तक डिमांड नहीं की। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है, सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन पर, सॉरी 20,000 एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। ये पैसा हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट पे। 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख। इसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब यहां पर भी रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दी, तो सीधा सीधा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनेगी आपकी 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा डिमांड किया है? 40 रुपीज। तो 40 रुपीज के हिसाब से 8 लाख रुपीज मिलने चाहिए, जिसमें से जो फेस वैल्यू का पैसा है वो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करो और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो आप प्रीमियम से क्रेडिट करोगे 2 लाख। कंपनी मान के चलती है पूरा पैसा मिल जाएगा, और कंपनी कह रही है कि मुझे पूरा पैसा मिल भी गया है। तो आप यहां पर एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 7% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। फाइनल कॉल की कंपनी ने डिमांड नहीं की,
तो अब हमें इंटरेस्ट देना है, 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट कितना दें हम? क्या हम 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिबेंचर है, 20,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज की फेस वैल्यू के हिसाब से 20 लाख रुपीज पर हम इंटरेस्ट देंगे? नहीं। ध्यान से समझना, कंपनी ने इस साल फेस वैल्यू का पैसा जो रिसीव किया है वही आपकी लोन अमाउंट है। फेस वैल्यू का पैसा कंपनी ने कितना रिसीव किया? बेशक आपने 10 रुपीज प्रीमियम मिलाकर के 80 रुपीज रिसीव किए हैं, लेकिन लोन आपका फेस वैल्यू से काउंट होता है। तो फेस वैल्यू का पैसा आपने जो इस साल रिसीव किया 70 रुपीज, वही आपका लोन माना जाएगा 14 लाख। आपने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की तो वो अभी आपका लोन का हिस्सा नहीं बना है। तो 14 लाख रुपीज पर 1 जुलाई से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट बनेगा 9 मंथ्स का, 7% के रेट से 73,500। तो एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 73,500 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 73,500, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 73,500 टू बैंक अकाउंट 73,500। अब यहां पर भी आपका नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट का। तो ये आपको क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 73,500। क्लियर है? आई होप यहां से आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर, और जो फेस वैल्यू है पूरी, अगर उसका पूरा फेस वैल्यू का पैसा रिसीव नहीं किया, जितना फेस वैल्यू का पैसा रिसीव किया है जिस साल, उतना ही उसी पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। पूरी फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में भी आ गए हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।